हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि इस साल से आने वाले हर एक साल तक 24 जनवरी से शुरू होगा रिपब्लिक डे। और जैसा कि आप सब जानते हैं 24 जनवरी है हमारे प्रिय नेताजी का बर्थडे। मगर एक बुरी खबर ये भी है कि इस साल भी कोई फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं होंगे क्योंकि कोविड वापस से अपना कहर बरसा रहा है सब पर और पूरी दुनिया पर। चीन यहाँ पे बहुत कोशिश में लगा हुआ कि जैसे वैसे करके उनके विंटर ओलंपिक्स हो जाए, बल्कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट जो नहीं कर सका देख के लग रहा है कि कोविड वो जरूर कर जाएगा क्योंकि चीन ने अपने टिकट्स बेचना बंद कर दिए हैं विंटर ओलंपिक्स के लिए। और शायद ऐसा देखने में भी लग रहा है कि विंटर ओलंपिक्स अब तो होने से रहे। तो भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 24 जनवरी से ही रिपब्लिक डे आरंभ हो जाएगा उसके सेलिब्रेशंस। और इस साल होगा क्या कि भले ही कोई चीफ गेस्ट आए या ना आए, इस साल का शो थोड़ा अलग और थोड़ा ग्रैंड होगा। इस साल एक फाइटर जेट का बेड़ा पार होगा जिसमें 75 फाइटर जेट्स होंगे, जिसमें 5 रफाइल होंगे, नेवी के MiG होंगे, जैगुआर्स होंगे और भी बहुत तरह तरह के जेट्स होंगे जो एक वरुण फॉर्मेशन में राजपथ भवन के ऊपर से उड़ते हुए जाएंगे। जैसे PM मोदी और बाकी सारी जनता जो रिपब्लिक डे की परेड देखने आएंगी वो सब उसे देखेंगे। और मैं अभी से ही सोचकर कितना खुश हूँ कि जब ये चीज़ होगी तो पूरे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पर इसकी वीडियोस की मानो बाढ़ सी आ जाएगी। और जब भारत अपनी ताकत दिखाएगा इस तरीके से तो ये क्लियर मैसेज कुछ कुछ देशों में भी जरूर जाता हुआ दिखेगा। इन सब के अलावा एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप होकर आ रही है कि नेताजी के जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है वो सरकार से गुहार लगा रही है कि जो इंडिया गेट है उसके ठीक आसपास ही या उसके ठीक सामने ही नेताजी का एक स्टैचू बनाया जाए, जो मेरी माने तो एक बहुत ही सही सुझाव है। और वो चाहती है कि नेताजी ने जो अकेले अपने दम पर इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी थी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी उस आर्मी को कमेमोरेट करने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, मानो एक छोटा सा म्यूजियम जहाँ पे हम जान सके कि नेताजी ने कैसे स्ट्रगल किया और नेताजी ने कैसे एक रूम में जहाँ 20 हूबहू हिटलर थे उस रूम में भी घुसने के बाद उन्होंने एक बार में असली हिटलर को पकड़कर उनसे हाथ मिलाया, जो कोई अरे गए नत्थु खैरों की बात तो है नहीं। क्योंकि अगर एक रूम में आप सोचिए 20 हूबहू लोग हैं तो आप कैसे समझ सकेंगे कि कौन सा असली है और बाकी कौन से 19 नकली हैं। इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी और शायद ही बहुत भारतीयों को इस चीज़ के बारे पता भी होगा। और एक खास बात का सरकार ने यह ऐलान किया है कि 23 जनवरी को अब से हम देखेंगे पराक्रम दिवस के तौर पर, ताकि उस दिन हम नेताजी को याद कर सके और नेताजी के सारे जो अचीवमेंट्स हैं लाइफ में उन्हें ठीक से मना सकें। इसके अलावा हुआ क्या है कि वेस्ट बंगाल की जो झांकी है, मतलब जो छोटी सी चीज़ जो रिप्रेजेंट करेगी वेस्ट बंगाल को जब परेड होगी, उसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। असल में कोई गरज नहीं है ममता बनर्जी के अगेंस्ट, बात इतनी सी है कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो चाहती है कि हर साल बार बार सेम चीज़ रिपीट ना हो। एंड हुआ क्या होगा कि जो वेस्ट बंगाल की झांकी है वो थोड़ी सी सिमिलर होगी लास्ट ईयर के जैसे, इसीलिए उसे इस साल रिजेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ केरला की झांकी को भी रिजेक्ट किया गया है। अब देखना ये है कि ये दोनों का रिजेक्ट होने के बाद ये झांकी में क्या चेंजेस लाते हैं और हमें क्या नया देखने मिलेगा इस साल दोनों वेस्ट बंगाल की झांकी से और केरला की झांकी से। तो वीडियो का अंत करने से पहले मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस फ्लाइट दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी वो असल में आज तक एक कॉन्स्पिरेसी ही है, क्योंकि कोई भी हड्डी नहीं मिली जो नेताजी के बॉडी से मैच करती हो और जो आग लगी थी वो आग इतनी भी दहकती हुई तेज़ नहीं थी जिसमें कि कोई इंसान की हड्डी पिघल जाए। तो ये आज तक एक मिस्ट्री ही है कि नेताजी का देहांत हो गया था या फिर नेताजी को किसी और कंट्री ने कुछ और नुकसान पहुंचाई थी। अगर मेरे बस में हो तो मैं तो सरकार से ज़रूर कोशिश करूं कि वो एक बार को इसमें और रिसर्च करे, खोजबीन करे कि क्या सच है और क्या नहीं। मगर इस वीडियो के लिए तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।